हेलो गाइस, वाउस क्लासेस में स्वागत है आपका। और आज हम एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले आपको ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे होंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। इन तीन फॉर्मूलों का यूज करके हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। मतलब ये तो हमारे जो दिए हुए फंक्शन है, इसको लेके कैसे भी करके इसको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1/cosec बराबर साइन होता है, 1/tan कॉट होता है, तो ये जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी, वो दोबारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका यूज करके हमें ये सब चीजें करनी। देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन ए को लिखना है कॉट की फॉर्म में। साइन ए को कॉट की फॉर्म में लिखा कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो साइन ए होता क्या है, साइन ए को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/cosec ए। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो हमने यही चीज की है। ठीक है, तो और आपको पता है कॉसेक, अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, नहीं होगा। देखिए क्या होता है, ये ऐसे अगर आप इसका स्क्वायर हटाएंगे, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू है। कॉसेक स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 दिख रहा है तो स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, रूट लगा दूंगा दोनों साइड। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों साइड रूट लगा दिया। ठीक है, तो दोनों साइड रूट लगाने से क्या हुआ, जो ये 2 था उस 2 से तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, ए लिखना चाहो आप ए लिख लो, ए लिख लेते हैं अपन, एंगल ए में दिया हुआ है तो ए लिख लेते हैं, तो ये ज्यादा इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे को कॉसेक की वैल्यू पता लगी, तो मैंने कॉसेक की वैल्यू क्या किया, यहाँ से उठा के रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या हुआ, साइन ए को मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया, कॉट ए की फॉर्म में। साइन ए को, साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस तरह मैं दूसरी चीज करना चाहूँ, सेक ए को, सेक ए देखिए, सेक ए क्या लिख सकता हूँ, सेक ए को सेम चीज यहाँ पे करूंगा। अगर मैं यहाँ पे इसका रूट लूंगा तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम ये थर्ड मान लेते हैं, ये इक्वेशन मान लेते हैं, नहीं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस, और मेरे को पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, अगर स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर मतलब अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/cot स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/tan क्यूब थीटा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, पावर कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लूंगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रूट, इसका भी रूट। ठीक है, तो अब इसे क्या होगा, इस 2 से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बजाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय कॉट थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो गया, तो सेक ए को मैंने क्या लिख दिया, कॉट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इस तरह अब हमारा लास्ट बचता है tan ए। tan ए को तो मेरे को दिक्कत आएगी नहीं, tan ए तो आपको सीधा सीधा पता है, tan ए थर्ड वन इज इक्वल टू tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, इनको चेंज करके लिखा है। ठीक है, मैंने देखा कि साइन को कॉट में किस तरह लिखा जा सकता है। मेरे को पता है कॉट और कॉसेक में रिलेशन है और कॉसेक का साइन से रिलेशन है, तो मैंने क्या किया, साइन को कॉसेक में चेंज किया एंड देन उसके बाद मैंने आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी आपको याद होना कंपलसरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे याद करनी है, क्या करना है, वो सब उसका अलग वीडियो है। ठीक है, अभी सिर्फ एक्सरसाइज है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, सारे को लिखना है सेक ए की फॉर्म में। जितने फंक्शन है हमारे साइन, जितने फंक्शन है हमारे, ठीक है, उनको लिखना है हमें सेक ए की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे मैं सारे फंक्शन लिख लेता हूँ, साइन ए को कॉस, tan, कॉसेक, सेक तो है ही, एंड देन कॉट, इन सब को मुझे किस में चेंज करना है, सेक ए में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए, अब देखिए एक बेसिक चीज बताता हूँ, साइन ए, साइन ए की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 से निकालूं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसका रूट ले लूं, टेकिंग रूट ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो रूट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर तो साइन स्क्वायर ए, ये रूट हो गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे पता है कॉस
ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए होता है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा रखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 1 माइनस 1 बाय सेक ए, सेक स्क्वायर है तो ऊपर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। तो ये भी रूट और ये भी रूट, मैंने क्या दोनों रूट को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। कंप्लीट रूट था, इसको मैंने अलग अलग दिया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे तो इससे दोबारा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट का एंड डिवाइड बाय सेक ए, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स कितने आ गए, सेक में आ गए। अगर इसको मैं अलग करके लिखता हूं तो ये क्या होता है, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक ए माइनस 1 बाय सेक ए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको मैंने और खोल के लिख दिया है, ठीक है। इस तरह मैं कॉस ए की बात करूं तो कॉस ए में तो मुझे दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा, सीधा सीधा कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए, कॉस ए को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 1 बाय सेक ए। थर्ड वन है मेरे पास टेन ए, ठीक है, टेन ए। टेन ए क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लिखूंगा, तो यहाँ से अगर मैं टेन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इसका रूट, ठीक है। तो टेन ए की वैल्यू कितनी होगी, सीधी सीधी सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये टेन क्या होगा, सेक में लिख दिया है मैंने, ठीक है। इस तरह अब मैं 3 हम कर चुके हैं, अब चौथा देखते हैं। चौथा है कॉसेक ए, ठीक है। कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए, ठीक है। जो अभी हमने पहले किया था ना साइन ए के लिए, वही सेम चीज। अब मुझे पता है साइन ए की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहता हूँ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए, सेक स्क्वायर एक काम करते को 1 मिनट, ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो रूट से, अगर जैसे रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए ऊपर गया, नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट का बच गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा, सेक ए डिवाइड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यही आ रहा है, याद रखना एंगल ए में करना, ठीक है। 4 हो गए, कॉसेक हो गया ना, 5 है कॉट ए। कॉट ए मुझे पता है 1 बाय टेन ए होता है, ठीक है। और टेन ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सीधा सीधा कह रहा है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हो गया अपना फोर्थ, ठीक है। कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, बाकी 3 अपन कर चुके, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए सेम फंक्शन है साइन और साइन, ठीक है। अगर मैं 63 प्लस 27 करूँ, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो ये आता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं 63 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। अब नीचे मैंने देखा तो 17 प्लस 73 था, ठीक है। 17 प्लस 73 को अगर मैं लिखता हूँ तो ये कितना था, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर मैं 73 को 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करूंगा, देखिए मैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस 63 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय। अब 73 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 19 माइनस 17 डिग्री, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मुझे पता है कि 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर मैं कोई एंगल घटाता हूँ, और ये दोनों एंगल्स क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या देता है, कॉस थीटा देता है। कॉस 90 माइनस थीटा आपको क्या देता है, साइन थीटा देता है, ठीक है। स्क्वायर भी मान सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो इसे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 17, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये आपको पता है आइडेंटिटी हमारी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए में यहाँ पे ए क्या सेम एंगल, तो यहाँ पे क्या सेम एंगल है, 17 17 27 27, ऊपर वाले में सेम, नीचे वाले में सेम, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं मेरे ख्याल से इसके अंदर। अब देखिए साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 65 और कॉस 25 साइन 65, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, थर्ड का। तो अगर आप देखिए 65 प्लस 25 90, 25 प्लस 65 भी 90 होता है, ठीक है। तो आप चाहें जिसको चेंज कर सकते, देखिए मैं इसको कर लेता हूँ साइन
90 माइनस 65 करूँगा तो ये cos 65 हो जाएगा, प्लस cos 90 माइनस 65 है ना, और ये sin 65। तो अगर मैं देखूँ तो ये कितना बन जाएगा, cos 65 ये sin 65 डॉट sin 65, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो चुका है अपने थर्ड क्वेश्चन तक। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग जो क्लासेज है ना वो ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए मुझे सबसे पहले इनमें जो भी चीज़ होगी सबसे पहले कॉमन देखना, तो मुझे 9 कॉमन दिखा, 9 कॉमन देखते ही मेरे अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। जैसे ही मैंने इधर देखा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, अगर मैं यूजिंग थर्ड से मैं क्या लिख सकता हूँ 9, ये किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो ये हो जाएगा मेरा पहले का आंसर। ठीक है, सेकंड देखता हूँ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, अब अगर देखिए इनको सबसे पहले मैं साइन और कॉस में चेंज कर लेता हूँ 1 बाय, देखिए अगर आपको दिक्कत आए ना सबसे ज़्यादा तो आप क्या कीजिए साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, सबको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग बता रखा है सब चीज़ें। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसका एलसीएम ले लिया cos थीटा, पहले इसका ले रहा हूँ फिर उसका लूंगा। ठीक है, cos थीटा ले ले तो ये ऊपर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा, इधर मैं साइन, अच्छा ये थीटा ही है ना सारे, तो इसको भी थीटा ले लो ना, साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं cos थीटा प्लस sin थीटा को इन दोनों को a मान लेता हूँ और ये मेरा 1b है, इसको दोबारा a मान लेता हूँ तो ये मेरा क्या है b है। ठीक है, a और b हो रहा है। ठीक, तो अब आप एक चीज़ देखिए कि क्या ये a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी नहीं बन रही, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या देता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है। तो वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाला क्या होएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे खोला मैंने, तो कितना जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो मेरा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, 2 और बचे, तो ये 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये कितना, अगर मैं एलसीएम लेता तो कॉस ए एलसीएम है, तो ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो वही इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो वापस a प्लस बी ए माइनस बी ए, ये b ये a ये b, a प्लस बी ए माइनस बी क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर डिवाइड बाय कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए डॉट कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका कॉस ए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए आप 1 प्लस सीधा सीधा आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है मुझे पता है सेक स्क्वायर ए के बराबर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, और मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा को मैं कह सकता हूँ 1 बाय सॉरी, और सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को ले सकता हूँ कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय सॉरी कॉसेक 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर a अपॉन बी बाय सी है, a अपॉन बी बाय सी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू सी बाय बी।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर a बाय बी फिर बड़ा वाला फिर c बाय डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी डिवाइड बाय b इंटू सी। ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए टर्न हो सकता है टेन स्क्वायर ए होता है, और टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है।